हेलो फ्रेंड्स पूर्व वीडियो रे हमने पढ़ी मनुष्यर डाइजेस्टिव सिस्टम रो स्ट्रक्चर केमिति अछि। वर्तमान आज आम ए वीडियो रे कवर करबा जो डाइजेशन सिस्टम किभଳି भाबरे वर्क करूछि। तो आम जानिछे आम जो विभिन्न प्रकार खाद्य खाऊछु ताहा कोन डायरेक्टली आम डाइजेस्टिव सिस्टम रे एब्जॉर्ब होउछि ना फ्रेंड्स सेमिति होउनी। तो आम जो विटामिन खाऊछु धातव लवण जल ये जो क्षुद्र अणुगुड़िक अच्छी क्षुद्र अणुगुड़िक बिना हजम रे एगुड़िक कोष झिली मध्य देई कोष भितर को प्रवेश करिथाय। किंतु जो श्वेतसार जातीय खाद्य स्नेहसार जातीय खाद्य पुष्टिसार ये जो जटिल खाद्य गुड़िकर जो अणुगुड़िक अच्छी ये बृहत्कार होइथिबारु एगुड़िक आम कोष झिली देई कोष भितर को सहजरे प्रवेश करि पारे नाही। जद्वारा यही सब जटिल खाद्य विभिन्न प्रकार परिपाक एंजाइम सहित मिसी आत्मीकरण योग्य सरलीकृत खाद्य परिणत हुए एवं शेष में कौन हुए आम शरीर में यह आत्मीकरण योग्य खाद्य परिणत होता है। तो चलतु ये वीडियो आम डिस्कस करवा पूरा डिटेल्स जानिबा आम शरीर में खाद्यर जो डाइजेशन प्रक्रिया किभଳି होउछि एवं केउ केउ एंजाइम सब एथिरे उपयोग होउछि ताहा ए वीडियो रे आमे संपूर्ण जानिबा। आमे देखिबा मुख गोहर रे खाद्यर परिवर्तन किपरि होउछि। पूर्व वीडियो रे आमे ऑलरेडी पढ़ी सारी छे मुख गोहर रो स्ट्रक्चर विषय। तो जो माने ए पर्यंत सही वीडियो देखिना निश्चय जाई कि देखनांतो जोटा कि आई बटन रे यार लिंक मिल जिवो। मुख गोहर आम पाटी पाटी आमे जे खाद्य ग्रहण करूछु खाउथिबा खाद्य को प्रथमे कोन करी ना दांत भलो भाबे चर्पण करी छोट छोट खंड रे परिणत करी यही समय लाल थिबा टाइलिन नामक एंजाइम जटिल श्वेतसार खाद्य को माल्टज नामक दी शर्करा रे परिणत करे। एठारे श्वेतसार व्यतीत अन्य कौनसी खाद्यर हजम हुए नहीं। तेणु श्वेतसार जो टाइलिन नामक एंजाइम अच्छी लाल रे से टाइलिन नामक एंजाइम ये जो श्वेतसार खाद्य को कायरे परिणत करे ना माल्टज रे परिणत करे। यही लाल रे थिबा आउ गोटे एंजाइम अच्छी ताहार ना होची बैक्टीसिडल एंजाइम। तो ये जो बैक्टीसिडल एंजाइम कौन करे खाद्य रे थिबा अनिष्टकारी बीजाणु मान को नष्ट कर दिए। यही कारण स्तन्यपायी प्राणी माने देखिथिबो प्रायतः निज शरीर रे हेउथिबा विक्षत को चाटी चाटी से माने शरीर रो भलो करिथांती। ग्रासनल रे कौन हुए ना नरम खाद्यपिंड गलेट बाट दे ग्रासनली मध्य को प्रवेश करे। ग्रासनली रे कौन सी प्रकार हजम क्रिया ही न थाए फ्रेंड्स। एठारे कौन हुए ना ग्रासनली रे पुरसरण ये जो पुरसरण बा पेरिस्टालिसिस जोटा कि मु पूर्व वीडियो रे ऑलरेडी मेंशन कर देइछि। ग्रासनली रो पुरसरण बा पेरिस्टालिसिस द्वारा खाद्य कौन हुए पाकस्थली पर्यंत सहजरे पहुंची पारि थाए। पाकस्थली कांथ रहिथिबा पेशीगुड़िकर बारंबार संकोचन और प्रसारण द्वारा खाद्यपिंडर बड़ बड़ खंड गुड़िक भांगी अति सूक्ष्म खंड परिणत हुए। पाकस्थली निश्चित पाचक रस जोटा कि गैस्ट्रिक जूस मिसी यह एक प्रकार तरल मंड बा चाइम रे परिणत करे। लवणाम्ल पाक मंड को अम्लाकृत करने सहित जीवाणुनाश करे। पाचक रस एठारे दुई प्रकार एंजाइम थाए। गोटे हूँ पेप्सिन नामक एंजाइम आ गोटे हूँ लाइपेज नामक एंजाइम। तो पेप्सिन लवणाम्ल माध्यम सक्रिय हुए और प्रोटीन खाद्य को प्रोटीएजस एवं पेप्टेन रे परिणत करे एवं एठारे अल्प परिमाणर लाइपेज थिबारु स्नेहसार खाद्यर मध्य हजम आरंभ होई थाए। परवर्ती समय जो अर्धजीर्ण खाद्य अच्छी कौटी प्रवेश करे ना ग्रहणी रे प्रवेश करे। तो ग्रहणी रे ना क्षुद्रांतर ग्रहणी ठारे यकृतर क्षरित पित्तरस एवं अग्नाशय क्षरित अग्नाशय रस आसी एठारे मिसे। पित्तरे कौनसी एंजाइम न थाए। जो पित्तरस अच्छी एठारे कौनसी मध्य एंजाइम न थाए एवं एथिरे थिबा जो पित्त लवण खाद्यर अम्लत्व दूर करे एवं स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण करई थाए। एवं अग्नाशय रसरे थिबा विभिन्न प्रकार एंजाइम ग्रहण रे जो खाद्य अच्छी से खाद्य को जो माल्टज जातीय खाद्य अच्छी माल्टज को ग्लूकोज रे परिणत करती कहा द्वारा ना एमाइलेज एंजाइम द्वारा एवं पेप्टन एवं प्रोटीओजेस खाद्य को एमिनो एसिड रे परिणत करती कहा द्वारा ना प्रोटीएजेस एंजाइम द्वारा जोटा कि अग्नाशय रसरु क्षरित होइके जाई थाए। एवं परवर्ती समय आसे जेजुनम। जेजुनम रे कौन हुए जेजुनम एवं इलियम रे ये जो दुईटी स्थान रे कौन हुए ना खाद्यर संपूर्ण हजम प्रक्रिया संपूर्ण हो जाए थाए। जेजुनम और इलियम रो क्षरित आंतरिक रस जो इंटेस्टिनल जूस सब अच्छी रही विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम होई नथिबा अवशिष्ट खाद्य को से माने हजम करिथांती एवं एठारे होथिबा हजम प्रक्रिया माने संपूर्ण होता है। ग्रहणी पर जो अंश अच्छी जेजुनम एवं इलियम जेजुनम और इलियम रे खाद्यर हजम प्रक्रिया संपूर्ण होता है। जेजुनम और इलियम रो क्षरित आंतरिक रस बा इंटेस्टिनल जूस रे रही विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम होई नथिबा अवशिष्ट खाद्य को हजम प्रक्रिया संपूर्ण करथांती एवं परवर्ती समय बृहदंत आसे। बृहदंत रे कौन हुए ना खाद्य बृहदंत ठारे पहुँचला बेले को यह हजम होई सरलीकृत खाद्य परिणत हो सारी थाए। तेणु एठारे कौन सी प्रकार हजम क्रिया होई न थाए।
এবং পরবর্তী সময় আসে এবজর্বেশন বা অবশোষণ। সমস্ত সরলীকৃত খাদ্য যেমিতিক ভিটামিন হল, ধাতব লবণ, জল ये सब आहार नळीर कांथ बाट दे रक्त मध्यक प्रवेश करने प्रक्रिया को अवशोषण कहुए। यही प्रक्रिया हूँ दुई प्रकार, गोटे हूँ निष्क्रिय अवशोषण आ गोटे हूँ सक्रिय अवशोषण। मुख गुहर खाद्य पदार्थर अवशोषण हुई ना, किंतु केतेक पदार्थर अवशोषण होता है। सेहीपरि पाकस्थली आस्प्रिन परी केतेक औषध, सुरासार इत्यादि अवशोषण होता है। मनुष्य शरीर पर आवश्यक होता समस्त प्रकार सरलीकृत खाद्य पदार्थर अवशोषण प्रायतः क्षुद्रांतरे बा स्मॉल इंटेस्टाइन रे होता है। बृहदंतरे केवल जल एवं किछि इलेक्ट्रोलाइटर अवशोषण होता है एवं अवशोषण पर खाद्य रक्त द्वारा बाहित हो शरीर विभिन्न अंश रही कोष निकट में पहुँचे एवं शक्ति मोचन सहित अन्य कार्य विनियोग होता है, जहाँ को आम आत्मीकरण बोली कही था। ये हूँ संपूर्ण डाइजेशन प्रक्रिया। तो आशा करुँचे ये भिडटी तुम निश्चय भल लगी। जदि भल लगुच निश्चय लाइक करूँ एवं निज सांगसाथी मान सहित शेयर करने सहित सब्सक्राइब करके रखु।